After taking pause yesterday, Nifty again closing on a positive side by around 36 point plus today at 19,443. तो क्या लगता है यहाँ से? Is it a breakout here कि मार्केट वापस नया हाई बनाएगा, 19,500 क्रॉस होगा, 19,600 क्रॉस होगा या 20,000 का इंडेक्स बनेगा? So चलिए चार्ट पे समझते हैं. So as we discussed in the yesterday's video, this is the Nifty chart as you can see on your screen. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे EMF 50 के आसपास यहाँ पे अटका हुआ है. तो कल के वीडियो में मैंने जैसे बताया कि जब तक EMF 50 के ऊपर कंसेक्यूटिव क्लोज नहीं होता है, डिसिसिव क्लोज नहीं होता है कि 2 दिन मार्केट पॉजिटिव बन नहीं आता है, तब तक मार्केट ओवरऑल यू कांट एक्सपेक्ट कि ब्रेकआउट हो गया है कि यहाँ से ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट हो गई है. तो यहाँ पे ये EMF 50 का लाइन क्रूशल है. आप EMF मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, ये लाइन यहाँ पे क्रूशल है. अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर राइट नाउ इट इज फॉर्म ऑन द नेगेटिव साइड, डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है. तो यहाँ पे अगर जब तक 2 दिन पॉजिटिव नहीं दिखता है मार्केट, तब तक यू कांट एक्सपेक्ट कि मार्केट में ब्रेकआउट हो गया है और वी कैन एक्सपेक्ट कि 19,600 क्रॉस हो जाएगा, 19,800 के आसपास निफ्टी ओपन हो जाएगा टारगेट के लिए. तो यहाँ पे ये क्रूशल है. अंटिल इट इज नॉट ब्रेकिंग दिस लेवल, यहाँ पे आपको मार्केट में स्टिल सेलिंग प्रेशर दिखते रहेगा. और अगर कल के दिन यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न वाइज देखूं तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल है फॉलोड बाय द गैप अप कैंडल है. अगर गैप डाउन ओपन होता है कल, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि वापस सेलिंग प्रेशर आएगा टिल 19,300 तक का टारगेट हो जाएगा. सो डोंट बी इन अ हरी टू गो फॉर द स्विंग लॉन्ग राइट नाउ. बी स्टॉक स्पेसिफिक. और इंडेक्स ओवरऑल खुलने के बाद साइडवेज हो जाता है राइट नाउ सिंस पास्ट 2 डेज. तो ओवरऑल यू कैन बी स्पेसिफिक इंट्राडे के लिए स्पेसिफिक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद यू कैन टेक अ एंट्री ओवर हियर. बट अंटिल इट इज नॉट क्लोजिंग प्रॉपरली अबव EMF 50, डिसिसिव क्लोज नहीं होता है, तब तक मार्केट पे प्रेशर बना रहेगा ऑन द शॉर्ट साइड. बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो आज बैंक निफ्टी भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल क्लोज हुआ है. कंपेयर टू निफ्टी वॉज 36 पॉइंट प्लस, बट बैंक निफ्टी 79 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है. अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन या सप्लाई जोन के अंदर है और आज एक नेगेटिव कैंडल बना हुआ है. अंटिल यहाँ पे लोअर लो कैंडल नहीं बनता है. लोअर लो कैंडल मतलब जो भी आज का क्लोज है या कैंडल की बॉडी का जो लो है उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है नेक्स्ट कैंडल, तब तक ओवरऑल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है. So overall still it is showing sideways. अगर मार्केट आप चेक करोगे तो थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी ओवरऑल साइडवेज रहा और ऑप्शंस राइटर ने प्रीमियम का पैसा कमाया. सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑन द बैंक निफ्टी साइड. अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ओवरऑल जो फर्स्ट आवर का या प्रीवियस डे का हाई था या प्रीवियस डे का जो लो था बैंक निफ्टी, वो ना ब्रेक कर पाया, ना ऊपर जा पाया, ना नीचे जा पाया. सो ओवरऑल यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी नियर अबाउट EMF है. EMF 50 अगर क्रॉस करके ऊपर डिसिसिव क्लोज हो गया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट हो गया एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉन्ग रैली ऑन द बैंक निफ्टी ओवर हियर. बट अंटिल इट इज नॉट ब्रेकिंग दिस लेवल और मार्केट यहाँ पे जिस हिसाब से आज नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है तो प्रेशर इज ऑन द डाउन साइड मूव. तो अंटिल EMF 50 जब तक प्रॉपर क्लोज नहीं होगा, डू नॉट बी इन अ हरी टू टेक अ स्विंग लॉन्ग हियर. सो तब तक क्या कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं. तो इंट्राडे के लेवल क्विकली नोट कर लो. सो गो टू द 15 मिनट चार्ट ऑन द निफ्टी फर्स्ट. तो निफ्टी का 15 मिनट चार्ट पे जाता हूं. द फर्स्ट लेवल इज जो लॉन्ग के लिए कल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विच इज 19,464, जो आज का हाई भी है ऑलमोस्ट. सो 19,464 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है then you can expect a long side on the nifty with the price target you can expect around 19,485 से लेकर 19,506 और 19,527 का छोटे छोटे यहाँ पे टारगेट बन जाता है. बिकॉज आज मूवमेंट मार्केट में देखोगे तो हर 2 घंटे में देर इज मूवमेंट ऑफ 21 पॉइंट्स ओनली. सो देर आर स्मॉल टारगेट यू कैन एक्सपेक्ट टुमारो. ऑन द शॉर्ट साइड ऑन निफ्टी, अगर निफ्टी 19,422 ब्रेक करता है देन यू कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी विद द प्राइस टारगेट ऑफ 19,401, 19,380 और 19,359 का टारगेट होगा. ऑन द बैंक निफ्टी साइड, बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल नोट कर लीजिए. ऑन द 15 मिनट चार्ट अगर 15 मिनट का कैंडल 43,742 के ऊपर क्लोज होता है then you can look after for the long opportunity intraday with the price target you can expect 43,825, 43,908 and 43,991 आपका टारगेट होगा. ऑन द शॉर्ट साइड अगर 43,575, ये जो यहाँ पे जो लोअर लेवल बने हुए हैं
ये 575 अगर ब्रेक करता है और 15 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज होता है, then you can expect 43,492, 43,408 and 43,325 as your Bank Nifty target for intraday. Do not carry forward your position until it is not, you can say EMA 50 के ऊपर क्लोज नहीं होता है on the Nifty and Bank Nifty, तब तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए. बी स्टॉक स्पेसिफिक और इंट्राडे में ज्यादा काम. सो फिन निफ्टी का लेवल बता देता हूं क्विकली. तो फिन निफ्टी के 15 मिनट का लेवल है 19,551. अगर 551 के ऊपर ट्रेड करता है तो लॉन्ग बना के काम करो, कॉल लेकर काम करो. ऑन द शॉर्ट साइड 19,470 ब्रेक करता है, देन यू कैन लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हियर. टारगेट क्या होगा? अगर 551 क्रॉस होता है तो 591, 632 और 672 का टारगेट है फिन निफ्टी में. एंड अगर 470 ब्रेक करता है तो 430, 389 और 19,349 का टारगेट है. और इन बिटवीन ये जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के, अगर मार्केट जो रेंज दे रहा हूँ अगर वो रेंज के अंदर ही है और मार्केट वहीं के वहीं घूम रहा है, देन डू नॉट इनिशिएट एनी ट्रेड. मार्केट थ्रू आउट द डे आपको ओवरऑल वही रेंज के अंदर साइडवेज मिलेगा. सो इग्नोर द ट्रेडिंग ड्यूरिंग दैट रेंज ओवर हियर. तो अगर 19,551 फिन निफ्टी में क्रॉस होता है तो लॉन्ग, 19,470 ब्रेक करता है तो शॉर्ट. So that's all from my side. I hope you found this video insightful. If yes, please do like, comment, subscribe, and don't forget to share with your family and friends. Thank you so much.